ओ मेरी माताओं, आर्य समाज गुरु का विरोध नहीं करता, गुरुडमवाद का विरोध करता है। जो बहकाने का काम करते हैं, जो ये कह देते हैं धीरे से कानों में कि काना बाती चुर और तू चेली में गुर। ये मंत्र जो हमने तुझे दे दिया इसे किसी को बताना मत। अरे बोले बता दिया तो क्या होगा कि पति पर खतरा मंडरा जाएगा। एक तरफ तो ये घर को तोड़ने वाली मेरी माताओं शिक्षा है, जो पत्नी अपने पति से बात छिपाएगी, जिस रिश्ते में विश्वास ही नहीं होगा, मेरी माताओं बंधुओं आप चिंतन करना वो घर टूटेगा या जुड़ेगा, आप खुद सोचो। एक तरफ तो वैदिक दर्शन कहता है जब फेरों के वक्त ध्यान रखिएगा, जब विवाह की वेदी पर वर और वधू आकर के बैठते, माताओं 5 मिनट की बात सुनो, बैठो एक बार 2 मिनट 5 मिनट बस, मैं तो खुद ही समापन की ओर जा रही हूँ, है ना। 5 मिनट में तो कोई नहीं तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएगा, बैठ जाओ आराम से। ये तो दोंगड़ाईर बहुत अच्छा गांव है, जिनके घर पर मैं ठहरी हूँ मुझे बता रहे थे, बोले हमारा गांव बड़े सज्जन लोगों का गांव है ना। तो आइए सज्जनता दिखाइए थोड़ी देर। निवेदन कर रही थी मेरी माताओं आपके सामने, विवाह की वेदी पर बैठा करके एक बात कही जाती है, मम चित्तम अनुचित्तम ते हृदय दधामी। पत्नी कहती है देखो आज से तुम्हारा और मेरा जो हृदय है वो अलग नहीं है, वो एक है, तो तुम मुझसे कुछ मत छिपाना और मैं तुमसे, जोर से बोलो, नहीं कुछ छिपाऊंगी। उधर पति भी अपनी पत्नी के हृदय पर हाथ रख करके यही बात कहता है, देवी मैं भी तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा और तुम भी मुझसे कुछ मत छिपाना। एक तरफ तो वेद का मंत्र ये शिक्षा दे रहा है और ये वेद के विपरीत चलने वाले ढोंगी क्या कह रहे हैं, जो हमने मंत्र दे दिया वो पति को भी बताना, जोर से बोलो। और कई घर टूट गए इसी बात को लेकर के, ध्यान रखना, कई घर टूट गए। एक तो सच्ची घटना पंडित रामनिवास जी यहाँ आए होंगे कई बार, वो सुनाया करते, बोले मंत्र लेकर के आई तो पति ने विरोध किया, तो मुझसे बिना पूछे कहाँ गई थी, तो बोले सेवा पे गई थी। कि जब तू मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ की सेवा नहीं कर सकती, तू मेरे बूढ़े पिता की सेवा नहीं कर सकती, उन्हें तो तू रोटी देते हुए कुड़कुड़ करती है, तो गुरुजी क्या तेरा फूफा लगता था जो तू उसकी सेवा करने के लिए गई? अरे तुझे सेवा करनी तो तू अपने घर में कर, तुझे बाहर जाकर के सेवा करने की जरूरत क्या है? तो क्या बोली, खबरदार अगर मेरे गुरु के लिए कुछ बोल दिया तो मैं जाऊंगी, क्योंकि तन मन धन सब गुरु के अर्पण। तो उन्होंने कहा जब सब कुछ गुरु के अर्पण कर दिया तो फिर तुम यहाँ क्या लेने के लिए आई हो? एक काम करो बहन जी, अब तक तो हम पति पत्नी थे, पर आज ऐसा लगता है जैसे हमारा गोत्र एक हो गया हो, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ, क्योंकि तेरी मेरी इस घर में दाल गलने वाली। तो सुनो, चुटकी बजा करके क्या कहती है, कोई जरूरत नहीं मुझे पति की, जा रही हूं मैं। पिता के घर गई, पिता था समझदार, उसने जब बेटी की बात को जाना तो बेटी को डांटा और डांट करके कहा कि चुपचाप अपने घर चल, तेरा पति अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अरे पति से बिना पूछे तू गई क्यों? रामायण में कभी माता अनुसुईया का संदेश पढ़ना, सबसे पहले माता सीता को अनुसुईया जी ने क्या कहा था, पति से बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। कहीं जाओ तो पति से पूछ के, कहीं आओ तो पति से पूछ के। ओ मेरी माताओं, आज ये उपदेश खत्म हो गए और अपने उपदेश चालू कर दिए। पिता ने डांटा, फटकारा, तो भी लड़की कितनी पक्की बना दी, पता नहीं कौन सा प्रसाद खिलाया, कौन सी जड़ी बूटी खिलाई कि चुटकी बजा के कहती है ना मुझे पति की आवश्यकता, ना मुझे पिता की आवश्यकता, मेरे लिए तो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और तू ही पीहर तू ही सासरा, सब कुछ तू ही है। आप विचार करो, इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा। एक तरफ तो ये हैं जो घर तोड़वा रहे, और एक तरफ ऋषि दयानंद थे जिनके पास एक महिला उपदेश लेने आई, तो ऋषि ने क्या कहा, बहन घर चली जाओ, अपने पति को भेजना, हम उन्हें उपदेश करेंगे और वो तुम्हें बताएंगे। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दो मेरी माताओं, एक ढोंगी पाखंडियों ने वेश्या भेज दी सजा धजा करके कि जा ऋषि दयानंद का धर्म भ्रष्ट कर और हम उसे बदनाम करेंगे। पर जिस कमरे में वो वेश्या थी, जब वहां ऋषि दयानंद को भेजा गया, गए ऋषि दयानंद,
छल था, कपट था, पता नहीं था ऋषि दयानंद को। पर जब कमरे में पहुंचे और घुंघरू की आवाज सुनी तो ऋषि दयानंद के मुख से क्या निकला, माँ कौन हो तुम और क्या लेने के लिए आई हो? वेश्या फूट फूट के रोने लगी। आज तक तो लोग मुझे भद्दे भद्दे नामों से पुकारते थे, पर जीवन में इतने बड़ा सन्यासी जिसने मुझे माँ कहकर के संबोधित किया, अरे इतना सम्मान मुझे जीवन में पहली बार मिला। दिन में बता रहे थे, एक ने पैर छू लिए तो ऋषि दयानंद 3 दिन तक यमुना के जल में रहे थे। और बस ये बात कहकर के वाणी को विराम दो कि किस समय की घटना ऋषि जी, मथुरा नगरी ठहरे थे, एक देवी ने चरण छू लिए, रुको रुको यूं कह रहे थे। एक समय की घटना ऋषि जी, मथुरा नगरी ठहरे थे, एक देवी ने चरण छू लिए, रुको रुको यूं कह रहे थे। 3 दिन तक रहे यमुना में, जहाँ शीतल जल बह रहे थे। सच पूछो तो ऋषि दयानंद सागर से भी गहरे थे। सच पूछो तो ऋषि दयानंद सागर से भी गहरे थे। खेमचंद गुण गाया कर तू, खेमचंद गुण गाया कर तू, ऋषि के अपने गाने में। ओ चरित्र और आचार्य का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार्य का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार्य का, चरित्र और आचार्य का, चरित्र और आचार्य का। इतना उत्तम चरित्र था इस देश का, लेकिन ये मिटा दिया। इसीलिए लिखा था कि हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, और सिंहासन पंडो जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, और मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा। और ये मनीषी जी की पंक्तियां एक बार उनके लिए तालियां, कि जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोले। क्या बात। भूमिका बनाई है, इसको पूरी कल करूंगी क्योंकि इसके लिए विषय ही दूसरा होता है। तो आप सबने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मातों, पाखंड से बचो और आर्य समाज की शरण में आओ, क्योंकि सच का रास्ता केवल आर्य समाज दिखाता है और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शब्द।